एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे नहीं। कृपया आप लोग कितना बदल गया भारत, हो जाए, मगर आप माने ही नहीं। काइंडली आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान ग्रहण करें। बोलें सर। एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे ही नहीं। कितना बदल गया भारत, मगर आप माने ही नहीं। बात जमी की करते हो, मगर जमी पर उतरिए तो सही। तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही। सर ऐसा लग रहा था कोई दंगल में उतर आया है। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। इन लोगों ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी सरकार आने के बाद लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। वो निर्मला जी की मुस्कुराहट की बात कर रहे थे। मोदी सरकार में एक के बाद एक ऐसा निर्णय हुआ है। आज महिला शक्ति को देखिए, देश की राष्ट्रपति भी महिला है और देश की वित्त मंत्री भी महिला है। 9 बार लगातार इतिहास रचने के लिए और देश को बजट देने के लिए मैं ऐतिहासिक बजट पर माननीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। केवल बजट ही नहीं दिया, 140 करोड़ भारतीयों को मुस्कुराने का आपने कारण दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूं नेता सदन और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। देश की वित्त मंत्री महिला है और हमारे माताओं बहनों में बजट और बचत की जो समझ है वो भगवान का आशीर्वाद है। वे किचन भी संभालती हैं, सबकी जरूरतों को भी पूरा करती हैं, बचत भी करती हैं और भविष्य के लिए योजनाएं भी करती हैं, भविष्य के लिए पैसे भी बचाती हैं। हमारी माताएं बहनें ईज ऑफ मैनेजिंग बजट में निपुण हैं। हम भारतीय सनातन धर्म और समृद्ध परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। संसार में 3 सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हैं, ज्ञान, शक्ति और धन, जो मातृशक्ति के जिम्मे है। ज्ञान के स्वरूप में माता सरस्वती विराजमान है, शक्ति के रूप में माता दुर्गा विराजमान है और समृद्धि के रूप में माता लक्ष्मी धन, वैभव और कल्याण का आशीर्वाद देती है। अध्यक्ष, माननीय सभापति जी, अगर मैं कहूं कि इंडियन वुमेन आर बोर्न इकोनॉमिस्ट विद, जो भारतीय महिलाएं हैं वो स्वाभाविक रूप से अर्थशास्त्री होंगी, ये कहना गलत नहीं। सर्वमंगलकारी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट है। बजट 2025-2026 इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ 12। ये जो हमारा 12 वर्षों का जो सुधार एक्सप्रेस है उसको आगे बढ़ाता है और जो पहले समस्याएं थी उसको मेगाबाइट से गीगाबाइट पे हम गए हैं और हम कर्तव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले सरकार योजनाएं चलाती थी, ये सरकार सिस्टम चलाती है। पिछली सरकारों ने मुफ्त में चीज़ें दी, हमने क्षमता वर्धन किया है और इस सरकार में निधि का प्रवाह होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट विकसित भारत के लिए एक उम्मीद लेके आता है और जन विश्वास से जन कल्याण का बजट है। परंपरागत कृषि से जो अन्न है उससे गीगाबाइट हम डिजिटल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम वैश्विक जन कल्याण की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। यह केवल समावेशी विकास का एक प्रारूप है, एक मार्ग है जो बजट में दिखाया गया है। जिक्र भी है और सबका फिक्र भी है। सरकार की सोच स्पष्ट है, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। जहां इनके समय विकास की पगडंडियां नहीं थी, वहां हम विकास की एक्सप्रेस लेके जा रहे हैं। यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल की बजट का तुलना करोगे तो इनका बजट ड्राइंग रूम में बनता था, हमारा जमीन से जुड़ा हुआ बजट है। इनका बजट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था,
मोदी सरकार का बजट सबकी भागीदारी वाला नेशनल मिशन है। जब हम बजट निर्माण पर चर्चा करते हैं तो किचन से लेकर कारखाने तक, गांव से लेकर शहर तक सबकी आकांक्षाओं को शामिल करते हैं। मोदी सरकार के 4 आयाम गरीब, महिला, युवा और किसान। इसका मतलब है युवा की उड़ान, महिला का सम्मान और सशक्तिकरण, गरीब का उत्थान और किसानों की समृद्धि की प्रगति। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं। ये बातों का बजट नहीं, ये वादों का बजट नहीं, ये विश्वास और नवाचार का बजट है। ये विकसित भारत का बूस्टर डोज होने वाला बजट है। हमने इसके 3 कर्तव्य निश्चित किए हैं जो इसका आधार है: उत्पादकता को बढ़ावा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका विश्वास। इन 3 कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी है माननीय सभापति जी, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को बरकरार रखें, इसे और भी अडेप्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग बनाएं। दूसरा, हम फाइनेंशियल सेक्टर को और रोबस्ट और रिजिलियंट बनाएं। तीसरा, हम अपनी इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करें। दिस बजट कैरीज फॉर बजट में इसमें जो सुधार एक्सप्रेस है विकास भारत के लिए, ए का अन्नदाता से अन्न कल्याण, जो फार्मा की शक्ति, और सी जो है सेमी कंडक्टर और चिप के बारे में है, संपर्क के बारे में है, ई शिक्षा के माध्यम से सर्वोत्कृष्टता और ऊर्जा में स्वतंत्रता, और जी गरीब कल्याण, और जो जीएसटी में सुधारों का प्रतीक है, और आई जो आयकर में सुधार हैं, और जी जनधन और जल मिशन, और के किसान सम्मान से जुड़ा हुआ है, और एल जो है श्रम क्षेत्रों में जो सुधार हो रहा है, और चिकित्सा महाविद्यालयों, और वो जो है वो ऑरेंज अर्थव्यवस्था के बारे में, क्यों जो है वो सरकार की गुणवत्ता के बारे में, और आर जो है वो रेलवे के बारे में, और स्किल इंडिया, कौशल भारत, और टी जो है वो टेलीकॉम और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, और उड़ान उन्नति से वंचित विकास से विकसित भारत का प्रतीक है, डब्ल्यू विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना को, और वाई युवा शक्ति को दिखाता है, और जी जो है भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न किया जाएगा, इसमें कोई गतिरोध नहीं। सरकार आई तो सवाल ये पूछा गया, क्या देश में सही मायने में रिफॉर्म्स आ सकती हैं? क्या भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी जा सकती है? क्या गरीबों का कल्याण और गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है? उसका उत्तर था हाँ। और पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स लेकर आए, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस पर काम किया, और जो ऑक्शन और एलोकेशन, इन सब में पारदर्शिता लाए और लाखों करोड़ रुपया भारत के खजाने में जमा किया। यही नहीं, करप्शन फ्री सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। मोदी है तो मुमकिन है, ये सब संभव हो पाया है। यही नहीं अध्यक्ष, इफ आई हैव टू गिव यू द कॉन्ट्रास्ट, ये हमें इसका दूसरा चेहरा दिखाना है करूं तो उसमें दिखता है कि इनके समय 2G से लेके अन्य घोटाले हुए, हमारे समय उस निष्पक्ष और पारदर्शिता के तौर पर उसमें एलोकेशन और ऑक्शन हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूपीए के 10 साल में कुल मिला के 14 लाख करोड़ खर्च हुए। मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने इसी साल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,20,000 करोड़ एक ही साल में दिया है, और पिछले 12 सालों में 66 लाख करोड़ से ज्यादा दिया। यही नहीं, एग्रीकल्चर बजट इनके समय 27,000 करोड़ था, जो बढ़कर 1,67,261 करोड़ हुआ है। पर कैपिटा इनकम इनके समय 74,000 करोड़ थी, आज बढ़कर 2,05,000 करोड़ हुई। गरीबी दर इनके समय 30% थी, जो आज कम होकर 11% हुई। महिलाओं की बात करते हैं, हमने तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने आकर दिया, जो पहले कोई नहीं कर पाया। और यहां पर निर्मला जी ने बजट में, जेंडर बजट में 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो आज तक का सबसे ज्यादा है।
देश की महिलाओं की ओर से मैं मोदी जी और निर्मला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वुमेन लेबर फोर्स इनके समय 23% थी, आज बढ़कर वो 42% हो गई है। लगातार महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन राहुल जी की कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका ये बढ़ी कि अपने परिवार के सदस्य को तो वहीं खड़े रहने दिया, बाकी महिलाओं को लंबी कतार बनाकर वेल में भेज दिया और वेल से प्रधानमंत्री जी के घेराव करने में भेज दिया कि अगर निष्कासन हो तो राहुल जी चाहते बाकी महिला सांसदों का हो, उनके परिवार पर कोई ऐसा आरोप न लगे। यही नहीं, अगर मैं कुछ बातें आपको इस पे करूं तुलनात्मक के रूप में, यूपीए की सरकार में 2013-14 में डिफेंस का बजट था 1,45,000 करोड़, आज बढ़कर 7,50,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। देश को सुरक्षित करने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए मोदी सरकार ने डिफेंस में रिकॉर्ड बजट दिया है। ग्रामीण विकास के लिए 4 गुना ज्यादा बजट दिया पहले से। इसी तरह से एग्रीकल्चर में 27,000 करोड़ इनके समय बजट था एक साल का, आज 1,62,671 करोड़ है। एनर्जी की बात करते थे राहुल जी, 17,500 करोड़ रुपए आपके समय बजट था, आज 1,09,029 करोड़ रुपया बजट है। स्वास्थ्य आपके समय हांफ रहा था क्योंकि केवल 37,000 करोड़ रुपए आपके समय बजट था, आज 1,04,599 करोड़ रुपया बजट मोदी सरकार में है। शहरी विकास 24,000 करोड़ आपके समय बजट था, आज 85,552 करोड़ रुपया बजट है। सोशल वेलफेयर सामाजिक क्षेत्र में आप केवल 6,225 करोड़ देते थे, हमने 62,362 करोड़ रुपया दिया है। इनके समय अर्थव्यवस्था हाँफ रही थी, लेकिन फिजिकल प्रूडेंस क्या होता है हमने कह के किया। 4.5% हमने कहा था फिजिकल डेफिसिट होगा। मैं बधाई देता हूं निर्मला जी को, 4.5 नहीं 4.4% आपने अचीव किया है, आप बधाई के पात्र हैं। और अगले साल के लिए आपने 4.3% उसका तय किया है। यही नहीं अध्यक्ष जी, पिछले साल 50.65 लाख करोड़ का बजट था, इस बार उसमें 5.6% वृद्धि करके 53,47,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। 12 सेक्टरों पर आपने प्रमुखता फोकस किया है, बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, पर्यटन, कृषि, रक्षा, ऊर्जा, रेलवे और परिवहन। अब मैं पहला बैंकिंग पर आता हूं। ये जो ग्रिप की बात राहुल गांधी कर रहे थे ना साहब, ये ऐसी ग्रिप इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर लगाई थी कि 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। यूपीए सरकार में हमारी सरकार आई, मोदी जी 5R रिफॉर्म्स लेकर आए। हमने पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ की बैड लोन रिकवरी की है, 10 लाख करोड़ रुपए की बैड लोन रिकवरी की है। और इस साल हमारे बैंक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाने वाले अपने आप में रिकॉर्ड है। यही नहीं, अगर मैं जीएनपी की बात करूं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, अटल जी जब सरकार में आए तो 16% था, उन्होंने कम करके उसको 7.6% किया। यूपीए की सरकार में वापस बढ़ के 12.3% हो गया। हमारी सरकार में, मोदी सरकार में उसको कम करके 2.31% पे लाए हैं। ये रिकॉर्ड है साहब।